हिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं पूछ रही हूँ जो डिफिकल्ट है या आप लोग सोच नहीं सकते उन रिएक्शंस को। आप खुद ही बताओ कि मतलब आप क्या कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो अपना, कोई हिंट हो। चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर आप लोग आगे बोलना, ठीक है। फर्स्ट मैं एग्जाम्पल देती हूँ हेल्दी ईटिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हेल्दी ईटिंग से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो कि मेरी बॉडी ऐसे है, मुझे ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए उसमें, ऐसे मुझे विटामिन्स चाहिए, ऐसे मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे अगर मैं ऐसे रहूँगा तो मुझे अच्छा मैं स्ट्रॉन्ग दिखूंगा या मैं स्ट्रॉन्ग दिखूंगी, राइट। चलो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया हेल्दी ईटिंग, अब नेक्स्ट बताओ। कुछ भी बोलो, गलत होगा कौन सा पेपर से, एनीथिंग, कुछ भी बोलो। अच्छा बस बेटे बोलिए, कोई बात नहीं, इंटरेक्शन तो तभी होगी ना। हेल्थ के अलावा और किस पे कर सकते हो आप? और क्या हो सकता है? आप जल्दी उठ सकते हो, आप अपना स्लीप पैटर्न अच्छा कर सकते हो। आपको बेटा आइडिया आ रहा, आप बता नहीं रहे हो। हाँ बोलिए बेटे, हेजिटेशन तो खत्म कर दे। Sixth point is stay active, right? Always stay active. तुम लोगों की अभी एज पूरे एक्टिव रहने की है, लाइक यू कैन नॉट से कि यार मैं थक गया हूँ या मैं थक गई, ठीक है। आपकी स्टेज इस टाइम पे फुल एक्टिव रहने की, यू शुड हैव टू स्टे वेरी वेरी एक्टिव, ठीक है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा होमवर्क नहीं हुआ या मैंने पढ़ा नहीं या ये नहीं करा, यू नो दिस इज योर एज ऑफ नॉट यू नो रिलैक्सिंग, ठीक है। अभी देखो वही कहते हैं अभी स्ट्रगल करोगे तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, ठीक है। तो अपने आप को इतना एक्टिव बनाओ कि तुम थको ही ना, तो उसमें आप अपनी हेल्दी डाइट्स लो तो आप थकोगे ही नहीं, ठीक है। एक्टिव रहो तो यू विल नॉट गेट सो मच ऑफ लाइक या थक गए है, आलस बना रहा है, जो भी है, स्टे एक्टिव एंड डोंट रिटायर। इसके आगे एक यू नो इसका एक फ्रेज भी है इसके आगे, दैट इज डोंट रिटायर। देखो कभी भी रिटायर मत हो, चाहे आपकी जॉब चल रही है चाहे आपकी जॉब नहीं चल रही है, नेवर गेट रिटायर। क्यों? हम लोग सोचते हैं, देखो हमारे इंडिया में और जापानीज लोगों की, जो हम लोग थोड़ी सारी जापानीज लोगों की पढ़ रहे हैं, अब हमारे इंडिया में ये मस्ट हैव सीन की जो भी ओल्ड पीपल जो हमारे घर में होते थे, वेरी रिलैक्सिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन द होम, राइट। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी सेहत भी नहीं अलाउ करती, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना तरीका ही ऐसा बना दिया होता है। जापानीज में देखोगे वहाँ पे 99 ईयर मिनिमम एज आई थी जिंदा रहने की, हर कोई मिनिमम 99 साल तो जीता ही है वहाँ पे, बहुत रेयर केस है जल्दी मर जाए, अदरवाइज मिनिमम हमारे यहाँ पे 60-70 में राइट। तो वहाँ पे ना 99 और मतलब वहाँ पे ना आप देखोगे, आप वहाँ पे फार्म्स में जाओगे, वहाँ पे कोई बंदा लेमन निकाल रहा है, कुछ कर रहा है यार, आप उसकी एज देखोगे, दैट एज इज लाइक 103, 105, वो खुद बंदे इंटरव्यू देते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन उन्होंने अपने आप को कभी रिटायर नहीं करा। अगर जॉब से रिटायर हो गए तो कुछ और पकड़ लिया, अभी तुम लोग स्टडी कर रहे हो साथ साथ कुछ और पकड़ लो, क्योंकि कई बार आपकी पढ़ाई भी खत्म हो जाती है जब मार्च वगैरह सेशन ओवर हो जाता है। थिंक ऑफ समथिंग एल्स, कुछ करो, स्टार्ट करो, रिलैक्सिंग करो, ठीक है। ओके, इसके बाद ही है 7th पॉइंट जो हमारा है, दैट इज फ्रेंड्स है, ठीक है, वो व्हाट्सएप लैंग्वेज हो गई है, ठीक है, फ्रेंड्स है। सो सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। देखो आपके हाथ में होता है ना आपकी लाइफ में कौन से लोग रहे कौन से नहीं रहे, ठीक है। तो हमेशा गुड फ्रेंड्स के साथ अपने आप को सराउंड करो, जो तुम्हें भी अपलिफ्ट करते हैं, जो तुमसे जेलसी नहीं करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारा हाँ हेल्दी कॉम्पिटिशन देते हैं, यानी कि वो कॉम्पिटिशन नहीं देता तो उसके साथ फ्रेंडशिप, कॉम्पिटिशन देने वाले के साथ फ्रेंडशिप करते। क्यों? क्योंकि तुम उसके कंपटीशन पे उतना ही तुम दोनों पढ़ जाओगे साथ साथ, ठीक है। तो हैव अ हेल्दी कंपटीशन। अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स आते तो हमको अलग चीज़ होती है, एवरीवन हैव देयर ओन लाइफ, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को गुड फ्रेंड्स के साथ रखो। देखो नो ह्यूमन इज गुड और बैड, कोई इंसान नहीं होता, सारे गुड होते हैं, ठीक है। बट हमारी ना कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है कि जैसे अब किसी को कोई पसंद है किसी को कोई पसंद है फ्रेंड, ठीक है। तो इस करके हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि हमारे देखो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कांस्टेंट है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कांस्टेंट है, पर फ्रेंड्स हमारे हाथ में है, राइट। तो जितना पॉजिटिव आपके फ्रेंड्स होंगे उतना पॉजिटिव आप रहोगे, ठीक है। अब किसी सैड वाले बंदे के साथ करिए, खुद भी सैड बन जाओगे, सारा दिन दुखी दुखी घूमोगे, है ना। तो ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये अब एक पॉइंट हम लोग कुछ ऐसे
नथिंग इज स्लो। अब तुम लोग कई बार सोचते हो कि यार अभी तो तुम लोग नहीं सोचोगे, उसके बाद सोचोगे जब डिग्री हो जाएगी। तो देखो तुम लोग क्या सोचते हो, जैसे अब मैंने भी डिग्री करी, मतलब जैसे मैंने बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी करी, अब मैं MBA करी, तो हम लोग पता क्या सोचते हैं कि बस अब हमारी डिग्री खत्म हुई, हमें इमीडिएटली जॉब मिल जाए, ठीक है। अगर सबके साथ ऐसा होना लगा तो फिर तो लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल हो गई था, सबको ईजिली हो रहा है। बट देखो हर एक का अपना अपना एक पेस होता है, ठीक है। नो वन इज स्लो, नो वन इज हरी। कोई टाइमलाइन नहीं है जो तुम्हें भाग के रखे कि नहीं यार अभी इस स्टेज में ये तो होना ही चाहिए था, ये नहीं, टेक इट स्लो। कोई हरी अप में कभी भी जल्दी जल्दी में कोई फैसले मत लो, हम कहते हैं ना जल्दी में कोई फैसले नहीं लीजिए। वैसे तुम्हारी लाइफ है, टेक इट एट अ वेरी स्लो वे, ठीक है, चल रही है लाइफ, इट्स ओके, गोइंग ऑन। हाँ कहीं गलत राह पे नहीं जा रहे हो, ठीक राह पे जा रहे हो, देन टेक इट इन अ स्लो वे, कोई इशू नहीं। सो दीज आर द बेसिक 8 पॉइंट्स जो मतलब है, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि जापानीज लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं जो हम लोग नहीं करते। फर्स्ट इसको एक बार हम लोग क्विकली बाइंड अप कर लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, फिर मैं आपको वो बुक्स बताऊंगी जो यू शुड रीड, ठीक है, जब आप फ्री टाइम है यू शुड रीड। फर्स्ट इज द लिव द मोमेंट, राइट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू डोंट नो पास्ट, यू डोंट नो फ्यूचर, अभी जियो, अभी है जो है, पता नहीं अब कोरोना वायरस है कल है, ठीक है। देन योर हेल्दी ईटिंग, 80% डू फॉलो दैट, ठीक है। बाकी ये नहीं है कोई पतला, मैं देखो मैं कितनी पतली हूँ सीरियसली मैं बहुत पतली हूँ, बट यू नो ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, आई एम एक्टिव। तो तुम्हें खुद पे पता होना चाहिए कि तुम, मतलब कोई तुम्हें बोले तुम तो पतले हो, तुम तो मोटे हो, इट्स नॉट लाइक दिस। आप खुद अगर एक्टिव हो तो इट्स फाइन। अब हमारे एग्जाम्स होते थे, आई यूज टू स्लीप एट 4 और 5 इन द मॉर्निंग, और सुबह 7 बजे कॉलेज की बस आ जाती थी, आई यूज टू गो। तो सोचो 2 घंटे सो के आई एम गिविंग द एग्जाम्स, क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी थी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने थे, एक ही छुट्टी थी कितना पढ़ोगे, तो उसमें आपकी एक्टिवनेस दिखती है। सही रात को कॉफी पी पी के जागो, एग्जाम लो, है ना, तो स्टे एक्टिव, ऑलवेज बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल हो। देन कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक्स, से कॉम्प्लीमेंट। आज तुम लोग सारे सबको कॉम्प्लीमेंट्स दोगे एक दूसरे को इस क्लास के बाद, सबको देना एक एक को मिलके, या तेरी आइज बहुत अच्छी है, तो बहुत स्वैग लग रहा है, सबको देना कॉम्प्लीमेंट। घर जाके पेरेंट्स को भी कॉम्प्लीमेंट देना, ऐसे बोलो मम्मा आज आप थोड़े स्मार्ट लग रहे हो यार ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना और थैंक यू देना है इफ समवन इज गिविंग यू समथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच क्लास इट बिलोंग्स, इरिस्पेक्टिव आपका जूनियर है, आपका सीनियर है, आपके वर्कर्स है यहाँ पे, है ना। एंड ग्रीट योर टीचर्स ऑल्सो विद स्माइल, टीचर्स भी बेचारे पढ़ा के थके होते हैं, उनको स्माइल के साथ ट्रीट किया करो, उनको अच्छा लगेगा कि यार ये तो क्लास बड़ी हंसमुख सी है, राइट, तो इनके साथ भी स्माइल करो। तो ये तो स्माइल वाला हो गया। कनेक्टिंग विद नेचर, सारे प्लान्स के साथ कुछ ना कुछ करेंगे अगले हफ्ते, जब भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है पढ़ाई से, डू समथिंग, प्लान्स के साथ बैठो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, गाने सुन लो नेचर में, है ना, कुछ डू समथिंग। स्टे एक्टिव एंड डोंट रिटायर, मुझे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार एक्टिव रहना है, रिटायर कभी नहीं होना, ये नहीं कि अभी पढ़ लो वाले सारी रिलैक्सिंग उम्र, मतलब कभी भी लाइफ रिलैक्सिंग नहीं है, ठीक है, तो बी एक्टिव। फिर सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे दोस्त रखने, ये नहीं अब ये बुरा है तो उससे मैं दोस्ती नहीं रखूंगा, डोंट डू दैट थिंग्स। अच्छा इन द सेंस कि इसके साथ तो ज़्यादा रहूँगा, बाकी सबको बुलाओ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, तो स्कूल्स में होता है, इसको नहीं बुलाना है, इसको बुलाना है, सबको बुलाओ, सारे अच्छे हो गया, ठीक है। उसके बाद है नथिंग इज स्लो, कोई स्लो कुछ नहीं है, आपकी अपनी लाइफ चल रही है, अगले की अपनी लाइफ चल रही है, वो ठीक है। अब मैं आपको बाइंड अप करने के लिए कुछ 2-3 बुक्स बता देती हूँ, जो इन केस अगर आपको ऑनलाइन मिलेगी, आप लोग ऑनलाइन वगैरह कुछ भी अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे मिलेगी, क्या मिलेगी, किसी बुक शॉप से मिली, डू बाय दैट बुक, वो बहुत अच्छी बुक्स है। अभी नहीं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ोगे तो वो मैं आपको ना 3 बुक्स जरूर बता देती हूँ। एक नंबर 1 इज, और ये इकिगाई है, उसका नाम ही इकिगाई है। ये एक इकिगाई है, इट्स अ जापानीज वे ऑफ लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, ठीक है, एंड हैप्पीनेस। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए इसमें कि हम कैसे इतनी देर जिंदा रह रहे हैं, कुछ इसमें स्ट्रैटेजीज बताई है, इसमें टेबल बताया है, उसमें एक्टिविटीज है, आप खुद भी देख सकते हो, राइट, तो वो है। एंड दूसरी जो बुक है वो है विस्मा, ये सारे नेम इंग्लिश के नहीं, इस करके उल्टे पुल्टे साउंड कर रहे हैं, ठीक है। इट इज हुगा, ये डैनिश की बुक, हुगा, इसको HYGG हुगा, ये डैनिश की बुक है। ये आपको बताती है आपका आसपास घर कैसा होना चाहिए, घर के अंदर। जैसे कुछ लोग वहाँ के लोग क्या करते हैं, रोज शाम को, हम लोग तो अपनी यूटाइज चलाई, वो रोज शाम को एक कैंडल लाइट डिनर सबने सुना है ना,
तो वो लोग रोज कैंडल लाइट डिनर या कैंडल्स जगाते हैं अपने घर में, और वहाँ का रिचुअल है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या रात को हम अपने घर की लाइट्स जगाते हैं, शुभ माना जाता है काइंड ऑफ, वैसे वो लोग रोज अपने कैंडल्स जगाते हैं वहाँ पे, तो उनका अलग अपना लाइफ स्टाइल है। तो वो बहुत अच्छा बताया हुआ है कि रोज कभी कोई रेसिपी है वो बनाओ कुछ अच्छी सी, कभी अपनी कॉफ़ी अच्छी सी पियो, बारिश हो रही है कॉफ़ी बना लो, चाय बना लो, एंजॉय करो छोटी छोटी चीज़ें। ये नहीं अभी 10 उधर उठ गए फिर पढ़ लिया आगे स्कूल से वापस एंजॉय करें, ठीक है। तो ये 2 बुक्स है विच आई रेकमेंड, ये कोई भी एज का बच्चा पढ़ सकता है, तुमसे छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इवन 5th-6th क्लास के बाद आप ये बुक पढ़ सकते हो, उस टाइम पे थोड़ी समझ आ जाती है 6th क्लास में। बहुत अच्छी बुक्स है, डू रीड दीज 2 बुक्स, आपको कहीं पे भी मिले। ये जापानीज वाले लोगों की है और ये इकिगाई है, ठीक है। तो इसमें एक इसकी और भी सीरीज है बट दैट्स अप टू यू, बट ये 2 बुक्स तो है जो तुम बिल्कुल पढ़ो। एक और बुक है अगर इन केस वो पढ़ना चाहे तो, वो है सीक्रेट। उसमें सीक्रेट ऑफ लाइफ बताया है कि आपका यूनिवर्स कैसे चलता है। हम लोग ना कई बार कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो चीज़ें होनी नहीं होती, पर वो हो जाती है हमारे सोच के, वो थ्योरी है बट दैट इज अपडेटेड, इसको अभी रहने दो 4 स्टेज में। बट ये इकिगाई और मूवी ज़रूर पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक्स है, ईजी टू रीड है। और तुम्हारे लिए इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी खुशी की बात ये है कि ये कंटिन्यूस बुक नहीं है, ये नहीं है एक बार बुक पढ़नी पड़ेगी 200 पेज पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अनकंटिन्यूटी बुक है, कहीं से भी उठा के कोई भी चैप्टर पढ़ लो, एक चैप्टर 1 या 2 पेज पढ़ो बस, कोई भी पढ़ लो। ऐसा नहीं है बुक स्टार्ट करिए इतनी लंबी कौन पढ़ेगा, वही हम लोगों को चाहिए इतना बड़ा कौन पढ़े, तो उतना उतना पढ़ लो, राइट। एंड स्टे पॉजिटिव, नहीं बोलूँगी अभी आपकी लाइफ है, तुम लोग आगे फ्यूचर हो, इंडिया के सारे बोलते हैं ना फ्यूचर हो, तो इस करके स्टे पॉजिटिव। अपने आसपास ऐसा ऑरा अपने आसपास बना लो ना, हर एक ह्यूमन का ऑरा होता है अपने आसपास, है ना। ये हम है ना, हमारे आसपास एक ऑरा होता है। आप किसी से बात करो ना, आप लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इससे बात करके अच्छा लगा, क्यों? उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ऑरा इज योर सराउंडिंग्स, जो एक हर बंदे के आसपास है। तो अपना ऑरा अच्छा रखो ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपसे बातें करें, राइट। एंड स्टे पॉजिटिव, राइट। अभी भी स्माइल करो ना, बच्चे से स्माइल करो, अभी तो खुद बोला स्माइल करो, अब स्माइल करते हो, ठीक है। ऐसे सीरियस होके नहीं पढ़ना है, इवन जब टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं ग्रीट देम विद स्माइल, ठीक है। ये नहीं कि अब टीचर ने डांटा है, इन केस किसी बच्चे को डांटे तो वो बस ऐसे चुप हो जाए, सो व्हाट, डांट के ही तो सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इस करके वैसे तो टीचर्स आजकल इतना डांटते ही नहीं है, लॉस बदल गए हैं, आप तो बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, बट आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहो, टीचर्स के साथ अच्छे रहो, बिकॉज यू नो टीचर्स आर द वन जो आपका लाइफ बनाते हैं, ट्रू है। देखो पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स बना रहे हैं, और उसके बाद सेकंड हम लोग कहते हैं ना गुरु हमारे वो टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो टीचर्स को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो, टीचर्स के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से बिहेव करो, क्योंकि वो लोग आपको पढ़ा रहे हैं। जस्ट इमेजिन आपकी यही पढ़ाई से आपका फ्यूचर भी है, तो जस्ट सी वो आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा है। मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, तो मेरी फर्स्ट क्लास की टीचर्स अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड है, मतलब मुझे अभी तक जानती है। तो यू कैन ईजिली इमेजिन कि मेरा टीचर्स के साथ कैसा रोल रहा होगा, कि मेरे को अभी तक मैं एमटेक कर रही हूँ, इतना आगे कर रही हूँ, बट स्टिल मेरी टीचर्स मुझे अभी तक पहचान रही है, मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड है, अभी तक पूछती है बच्चों आप क्या कर रहे हो, ये वो। तो टीचर्स ब्लेसिंग्स आर द बेस्ट ब्लेसिंग्स आफ्टर द पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो टीचर्स को भी स्माइल से ग्रीट करो, वो बेचारे के साथ बी हैप्पी, आसपास भी अपना स्माइल से रहोगे, घर जाके भी स्माइल करोगे। आज क्या करना है, पहला कॉम्प्लीमेंट देना है सबको, तुम लोगों ने घर में भी देना पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो बस ये मुझे फोन एक्सेस कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हो तो वो आप बुक्स अमेजोन या कहीं से भी मंगवा भी सकते हो वो बुक्स, नहीं तो आप खुद भी वो बुक्स खरीद सकते हो, राइट, फ्रॉम द बुक शॉप और फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, ये मिल जाएगी बुक्स। तो उसके बाद मैं आपको 2-3 बुक्स भी दूंगी जो आप पढ़ सकते हो, इजी टू रीड है, कोई इतनी हाई-फाई इंग्लिश नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल हर कोई पढ़ सकता है। और वो बुक्स ऐसी नहीं है एक बार पढ़ी तो खत्म हो गई, जैसे टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ के उसके बाद मन नहीं करता पढ़ने का जब वो क्लास ओवर हो जाती है। बट कुछ बुक्स ऐसी है जो आप अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखते हो, जैसे अगर आप सपोज अभी छोटी एज में हो, कल को आप 50-60 एज में पहुँच जाओगे, स्टिल यू आर कीपिंग दोज बुक्स। तो वो बुक्स का मैं आपको कुछ बताऊंगी एंड में, बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 रूल्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट रूल जो आपका आता है ना इसमें, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ रूल्स ताकि आपको ऐसे लगे, ठीक है। लिव द मूवमेंट। अब मुझे बताओ इससे आपको क्या समझ आया?
हिंदी में बोलेंगे जैसे कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, बताओ। लिव द मोमेंट मतलब अभी अभी इस पल को जीना है ना, लिव इन द मोमेंट, अभी इस प्रेजेंट को जीना, राइट। आपका जो पास्ट था यू कैन नॉट चेंज, आपका जो फ्यूचर है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट। हम लोग सोच के कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है, राइट। अभी आप सोचोगे कि अच्छा मैं नेक्स्ट ईयर में ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, बट नो, लाइफ इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो लिव इन द मोमेंट, क्योंकि देखो जितना आप अपना स्ट्रेस लेस करोगे उतना आप स्टडीज में एक्सेल कर पाओगे, राइट। और जब आप स्टडीज में एक्सेल करोगे ऑब्वियसली यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू विल मेक योर स्कूल प्राउड, आप सबको प्राउड फील करवाओगे और आप खुद भी मोटिवेटेड होगे। सुबह जब तैयार होकर आओगे ना स्कूल में, यू विल रियली फील मोटिवेटेड, यार हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा चीज़ें कर रहा हूँ, है ना। मिरर टॉकिंग जो हम करते हैं, अपने आप से नहीं बात कर सकते, मिरर के सामने खड़े होकर बात करो कि हाँ, सुबह मोटिवेट करो अपने आप को। लोगों को तो कोई फ्रेंड हमारा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हमारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत दुखी है, हम उसको तो बड़ा बोलते हैं चल यार छोड़, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर हम अपने आप को कभी नहीं करते, राइट। तो सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो, फिर किसी और पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आ गया लिव द मोमेंट, ठीक है। उसके बाद जो मैंने एक एग्जाम्पल दी थी हेल्दी, हेल्दी ईटिंग तो ईजी है, बताओ हेल्दी ईटिंग क्या क्या हो सकती है। अच्छे प्रोटीन्स, वेरी गुड विटामिन्स, है ना, ये सब कुछ हो सकता है। अब इसमें मैं आपको ये हमें पता है जो हमने बचपन से पढ़ा है, अब इसमें मैं आपको जापानीज थ्योरी बताती हूँ, जो जापान के लोग हैं वो कैसे सोचते हैं। जापान के लोग ये सोचते हैं कि हमारी हेल्दी ईटिंग सिर्फ विटामिन, प्रोटीन्स या ये खाने से नहीं होती है, ठीक है। ये लोग ये कहते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं हेल्दी ईटिंग की, तो आपको जब आप अपना खाना खाने बैठो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई टीवी, कोई कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है, ताकि आप पूरा रखो कि हाँ भाई मैं खाना खाऊँ, राइट। उसके बाद इनका सेकेंड रूल जापान लोगों का ये आता है, जापानीज लोगों का, कि वो लोग 80% अपना स्टमक भरते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, केवल 120 भी भर देते हैं, भाई अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है खाना, है ना, राइट। तो उन लोगों का ये एक मोटिव है कि वी हैव टू गो विद ओनली 80%, ठीक है। अब वो इसका क्या, इसके पीछे क्या रूल हो सकता है, इसके पीछे ये रूल है कि जब आप खाना खाते हो आपके ब्रेन को 20 मिनट्स बाद में पता चलता है कि आपका पेट भर गया, राइट। इट इज़ अ प्रूवन स्टडी, और ये स्टडी कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने करी है, जहाँ पे उनको ये पता है कि आपका स्टमक, जब आपको पेट भरने लगता है ना, आपको लगता है मुझे, आपका ब्रेन उसको 20 मिनट बाद बताता है आपका स्टमक पहले ही भर गया होगा। तो दैट्स वाई ये हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है जापानीज लोगों की कि वो सिर्फ 80% ही अपना स्टमक फिल करती है। दैट्स वाई दे आर द हेल्थीएस्ट पीपल इन द होल वर्ल्ड। उसके बाद सेकेंड पोजीशन में डैनिश के लोग आते हैं जो डेनमार्क वगैरह में रहते हैं। अदरवाइज जापानीज पीपल इस टाइम पे मतलब वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं, आप ये समझ लो, इतने हेल्दी रह रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट भी ऐसे करवा रही है। तो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग उनसे सीख के हम लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। वी डोंट वांट कि सोसाइटी चेंज हो, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट था ना, ये सेकेंड पॉइंट था। उसके बाद एक थर्ड, उसके बाद ओके, थर्ड था गिव थैंक्स एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थैंक्स और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि देखो आप सुबह ना, देखो आप किसी के भी फेस पे इस जनरेशन में स्माइल आना इज द बिगेस्ट, ठीक है। हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ बड़ी खुशहाल हो, ये हो वो हो, राइट। तो आप थैंक यू बोलना सीखो। कोई भी काम हो, किसी ने आपको पेंसिल दी है, किसी ने आपको कोई कोई नोटबुक, कोई हेल्प कर रहा है आपको, सी थैंक यू। ऑलवेज सी थैंक यू टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, नॉट इन द स्कूल। स्कूल में तो हम लोग बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, बट टू योर फ्रेंड्स, टू योर बडीज, टू योर पेरेंट्स, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट, सुबह उठ के किसी को भी कॉम्प्लीमेंट दे दो, चलते फिरते कॉम्प्लीमेंट दे दो, क्या जाता है, बोलना ही है ना। तो इट इज़ वेरी गुड थिंग, आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट दो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट वाली बात क्यों आई है। आप सुबह अपनी किसी फ्रेंड को बोल दो कि यार यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप किसी फ्रेंड को बोल दो यार यू आर लुकिंग सो हैंडसम, क्यों, उसका सारा दिन बन जाएगा, राइट। अब हमें भी कोई सुबह बोले कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हम लोग सारा दिन बड़ा मुस्कुराते रहते हैं, राइट। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट देना सीखो, जितना कॉम्प्लीमेंट दोगे उतने कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे। डोंट गेट जेलस ऑफ द पीपल, डोंट गेट लाइक हाँ ठीक है यार वो अच्छी लग रही है तो बोलो अच्छी लग रही है, इट्स फाइन, राइट। तो देखो जैसे हम बात करते हैं दुनिया गोल है,
सब कुछ घुमा के हमारे ऊपर आता ही है राइट। तो जब कॉम्प्लीमेंट्स दोगे कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, जब जेलसी दोगे जेलसी आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स राइट। जल्दी जल्दी करते आगे फोर्थ पे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ था वो था स्माइल करो, स्माइल एवरीवन, यू नो। अभी भी तुम बैठे हो, स्माइल, यू नो। हम लोग एक बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप लोग स्माइल करो। हम लोग पढ़ाई के टाइम पे स्माइल करना भूल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम्स का, बट डू स्माइल। नहीं, अगर खुद नहीं स्माइल आ रही, कोई फनी वीडियो लगा लो, तो कुछ भी कर लो, बट डू स्माइल, राइट। देखो स्माइल जितना करोगे ना, अभी आप लोग जैसे स्टिल बैठे हो, तुम तो बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हो, देखो तुम लोग बिल्कुल स्टिल बैठे हो। तो देखो जब तुम स्टिल बैठे हो ना, ये तुम्हारे जो फेस के मसल्स हैं ना, ये अपना काम कर रहे हैं, राइट। ये इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं। इस टाइम पे जब आप स्माइल करते हो ना, इनकी स्ट्रेचिंग रिलीज हो रही है। दैट मेक्स यू ग्लो, दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल, दैट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी, ठीक है। तो ऑलवेज स्माइल। तो ये मंत्र तो तुम याद ही रख लो कि स्माइल तो करना है सुबह उठ के। हाँ, कई बार दिन खराब चला जाता है तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के तो स्माइल करो। सुबह तो कोई दिन नहीं स्टार्ट हुआ होता, सुबह उठ के स्माइल करो, अपने आप को पैम्पर करो मिरर के आगे, यस आई हैव टू स्माइल, राइट। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज योर रिकनेक्ट विद नेचर। सो रिकनेक्ट विद नेचर, इसका क्या मीनिंग हुआ? नेचर के साथ जुड़ो, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब इस टाइम पे प्लांटेशन कर चुके हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, या रोज उन्होंने घर पे कोई एक ही प्लांट, चाहे एक ही प्लांट रखा हुआ है अपने पास और वो रोज गार्डनिंग करते हैं? बताओ, एनीवन? धरती पे आए हो, कोई है ना जी मतलब जैसे इंडिया, मतलब आप धरती पे आए हो, ठीक है, तो आप खुद तो रह ही रहे हो, आसपास लोगों के लिए क्या कर रहे हो? चलो लोगों को छोड़ो, नेचर के लिए क्या कर रहे हो? आप लोग तो वैसे ही बड़े अच्छे नेचर में रह रहे हो, कितना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा नहीं तो एक प्लांट अपने साथ रखो, प्लांट्स की तो कोई प्लांटेशन लगाओ। कोई तुम्हें लग रहा है कि यार ये पौधा सूखने वाला है, गिव दैट वाटर, यू नो, यू आर सेविंग समवन्स लाइफ। हम कहते हैं ना दान पुण्य करो, अच्छी चीजें होती है, तो ऐसे ही कर लो, लाइक चलते चलते पानी दे दिया किसी प्लांट को। ऑलवेज रिकनेक्ट विद योर नेचर के साथ हमेशा करो। तुम लोग देखोगे कि तुम लोग आसपास जब बैठोगे, या जब क्लास में हो, आप अपनी ग्रीनरी देखो, यू विल रियली फील वेरी सूथिंग। अभी यहाँ पे फैक्ट्रीज होती है ना, तुम्हारा मन ही नहीं करता पढ़ने का, दिखता ही नहीं बाहर कुछ अच्छा। अभी यहाँ पे जो तुम्हारे आसपास ग्रीनरी है उसका एडवांटेज लो, राइट। तो